नमस्कार मित्रों। आज हम फिर बात करते हैं, आपके साथ चर्चा करते हैं ब्लड प्रेशर की। ये जब तक ठीक है तब तक आपकी जान में जान है। जैसे ही ये अपने हाई लेवल पे पहुंचता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही आप बीमारी की तरफ बढ़ जाते हैं। हृदय जो रक्त पूरे शरीर के लिए भेजता है, उसके लिए एक पंप, मोटर पंप की तरह काम करना पड़ता है। और जब वो अपना रक्त शरीर के सभी हिस्सों में भेजने की कोशिश करता है, तब रक्त वाहिकाओं पर उसका अंदरूनी दबाव होता है। और इस दबाव को माप के ही हम पता करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, कितना नहीं है। और इसका एक निश्चित सीमा में होना बहुत आवश्यक है। सामान्य रूप से इसके दो पार्ट हुआ करते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारा हृदय दबाव डाल के और संकुचन करता है, उस शरीर के सारे हिस्सों में खून पहुंचाता है। और डायस्टोलिक वो ब्लड प्रेशर है जो रक्त के वापस आते समय भी हमारे हृदय का जो दबाव, हल्का दबाव जो बना रहता है, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे 80-120 कहते हैं। और यदि ये है, इतना है, तो हम स्वस्थ हैं। और आज की तारीख में जो नई शोध है वो ये कहती हैं कि इस पर एज का कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। आप युवावस्था से और वृद्धावस्था तक ब्लड प्रेशर की यही रीडिंग होना चाहिए। और यदि ये रीडिंग रहती है, आपका ये माप रहता है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपके कोई अंग मुश्किल में नहीं आएंगे, चाहे वो हृदय हो, चाहे किडनी हो, चाहे रक्त वाहिकाएं हों, और चाहे नाड़ियाँ हों। ये सारी चीज़ें स्वस्थ रहती हैं यदि आपका ब्लड प्रेशर स्वस्थ ठीक है तो। और ब्लड प्रेशर यदि बढ़ जाता है तो ये सारे अंगों को डैमेज करने लगता है, सारे अंगों को नुकसान करने लगता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को ठीक रखना, ब्लड प्रेशर का ठीक रहना अत्यंत आवश्यक है। लोगों की एक ये सवाल हुआ करता है कि हमें ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से जब कोई दिक्कत नहीं है, या ब्लड प्रेशर ठीक हो जाने के बाद हमें ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती कि हमें कुछ फर्क पड़ा है, तो हम क्यों उसके लिए इतने परेशान होते रहें। इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ये साइलेंट किलर है। ऐसा घातक, ऐसा हत्यारा जो हमारे साथ मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है, जिसको हम आस्तीन का सांप भी कह सकते हैं, मौजूद है। कब डस लेगा, कब ये साइलेंट किलर आपको किल कर देगा, कब आपको बीमारी में डाल देगा, ये आपको नहीं मालूम। इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़े हुए, जब तक बहुत अधिक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा, तब तक आपको शारीरिक कोई लक्षण नहीं मिलेंगे। और वो ब्लड प्रेशर जब सामान्य आ जाएगा, तब भी आपको किसी इस तरह की शारीरिक अनुभूति की, शारीरिक शांति की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए ब्लड प्रेशर की दवाई लेने में लोग इरेगुलर हो जाते हैं। आपका सिर दर्द हुआ, आपने गोली खाई, सिर दर्द यदि नहीं मिटा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर साहब मेरा सिर दर्द नहीं मिटा, डॉक्टर और दवाई देगा। मगर यही बात जब ब्लड प्रेशर के लिए करते हैं अपन कि आपका डॉक्टर ने देखा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, उसने दवाई दी, आपने दवाई ला के खाना शुरू कर दी। क्योंकि आपको कोई अनुभूति नहीं होती, इसलिए आप रिपीट नहीं करते हैं कि वो ब्लड प्रेशर ठीक हुआ कि नहीं। मैंने अधिकतम लोगों में यही देखा है कि वो गोली खाते रहते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। मतलब उनको और अच्छी गोली की, या बदल के दूसरी गोली की, या कॉम्बिनेशन में 2 साल्ट की उनके लिए ज़रूरत है, तब उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। तो ये इस तरह की कवायद आपकी निरर्थक हो जाती है कि आप दवा भी खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। तो वो जो आपको शरीर में जो आपको शांति चाहिए, शरीर को जो सुरक्षा चाहिए, वो सुरक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। एक गलती ये करते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी, आपने ले ली, खाई ना खाई, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, यदि कोई दर्द की गोली आदमी खाता है तो उसको गोली का असर खत्म होते ही याद आ जाता है कि हमें दर्द की गोली खाना है। इसके साथ ये दिक्कत है कि पता नहीं चलता कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा था या नहीं बढ़ा था, और अब
ठीक होने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आपको फिर दवाई रिपीट करना है या नहीं करना है, इसकी आपको आपका शरीर कोई संकेत नहीं देता है। इसलिए लोग भूल जाते हैं कि हमको दवाई खाना है या नहीं खाना है। ब्लड प्रेशर को ठीक करने के 3 रास्ते, केवल 3 रास्ते हैं। पहला, आप अपनी जीवन शैली को सुधारें। तेल तला हुआ भुना खाना जो आपका खाना है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। सादा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी खाएं, इससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। दूसरा, नमक को कम खाएं। अब नमक हमारे लिए दैनिक आवश्यकता, एक युवा की, एक व्यक्ति की या महिला की आवश्यकता होती है लगभग 5 ग्राम। 5 ग्राम कैसे नापें, कैसे पता करें? उसके लिए बहुत आसान तरीका है। जितने सदस्य आपके घर में हैं, मान लीजिए 5 सदस्य हैं, तो आपको दिन भर में 25 ग्राम नमक की ज़रूरत है और पूरे माह में आपको 750 ग्राम नमक की ज़रूरत है। एक किलो का आप पैकेट लाइए, उसमें से चौथाई हिस्सा अलग रख दीजिए, बाकी वो नमक आपको पूरे माह भर के लिए करना है। दूसरा तरीका ये है कि एक बार आप अंदाज बना लीजिए कि 30 ग्राम 25 ग्राम नमक ये होता है, उतनी आपने एक डिब्बी में, एक कटोरी में निकाल के रख लीजिए कि ये हमें दिन भर के लिए करना है और इससे एक्सेस समय जाना ही नहीं है। इसके बावजूद भी आप जो बाहर का खाते हैं उसमें कुछ नमक बढ़ जाता है, उसको भी बचाना है। या अंदाज कर लीजिए कि हमने कितना बाहर का नमक खाया है। नमक ब्लड प्रेशर में सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसके प्रति हमें सावधान हो जाना चाहिए। एक विकल्प आता है कि हम सेंधा नमक खाएं, तो सेंधा नमक भी नमक ही है, हालांकि उसमें कुछ में मिनरल मिल जाते हैं, मगर अंततः उसकी मात्रा भी उतनी ही होना चाहिए। ये बात अलग है कि उसको खाने से आपको अतिरिक्त लाभ मिलते रहेंगे। इसलिए सेंधा नमक तो खा सकते हैं, मगर मात्रा उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो नमक, व्यायाम, शारीरिक श्रम और अगला होता है दवाई। दवाई आपका जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है वो दवाई आपको लेना है। अब वो दवाई आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, या आप जो भी जैसे जिस भी चिकित्सक से दवाई लेना चाहते हैं वो दवाई लें और दवाई को नियमित रूप से खाएं। नियमित रूप से दवाई खाने के साथ साथ आवश्यक ये है कि आप बीच बीच में अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं, या एक ब्लड प्रेशर की मशीन आप अपने घर में ले आएँ। छोटी सी मशीन होती है, लगभग 1000 रुपये की आ जाती है, वो रखें। उसमें नापने के लिए कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है कि एक तो उसका जब कफ आप बांधें तो हमारी जो ये कोहनी का जोड़ होता है, इससे लगभग नीचे का सिरा उसका लगभग 1 इंच ऊपर बनना चाहिए। ट्यूब नीचे की तरफ होना चाहिए। कई बार लोग ट्यूब ऊपर को निकलती है इस तरह से बांध लेते हैं, और ट्यूब जो है लगभग हमारी मिडिल फिंगर की सिधाई में आना चाहिए, और मशीन जो है वो हमारे हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। एक शांत मना स्थिति में और शांत शारीरिक स्थिति में हमें ब्लड प्रेशर को नापना है। और तो इसके लिए अच्छी बात ये होती है कि एक हम समय निश्चित कर लें कि अपना सुबह का नाश्ता किया और जब शांत मन से हैं तब हम नाप लें, या जो भी आप अपना उपयुक्त समय समझते हैं, मगर उसी मना स्थिति में और उन्हीं शारीरिक स्थितियों में आप नापेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर का एक अंदाज़ा बना रहेगा कि हाँ, हम ऊपर तरफ जा रहे हैं, सही हैं, या नीचे तरफ आ रहे हैं। और ब्लड प्रेशर को यदि आपने सामान्य स्थितियों में रखा तो निश्चित रूप से आपका जीवन लंबा हो जाएगा, और जीवन लंबा होने की कामना सभी करते हैं। और यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहा तो आपको भले ही आज अनुभूति नहीं हो रही है अपने शारीरिक तकलीफ़ों की, मगर निश्चित मान के चलिए कि आपकी किडनी पे असर आ रहा है, आपके हृदय पे असर आ रहा है, आपकी रक्त वाहिकाओं पे असर आ रहा है, आपकी नाड़ियों पे असर आ रहा है, आँखों पे असर आ रहा है, जो एक दिन बहुत घातक बन जाता है, जानलेवा भी हो जाता है, या कई बार लकवे जैसी स्थिति भी पैदा करता है। कोई नहीं चाहेगा कि वो कुछ अपाहिज शारीरिक स्थितियों में जीना चाहें। तो उसके लिए सावधानियां जो बताई गई हैं वो सावधानियां यदि आप पालन करते हैं, बहुत अधिक गहराई में मैं ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने अनुभव में जो देखा है वो आपको बता रहा हूं कि गलती कहाँ कर देते हैं मरीज। बहुत सारे लोग बस यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर ने लिख दी थी दवाई, मैंने दवाई खाई, नपवाया, ठीक था, ठीक देख के मैंने बंद कर दिया। आप ये समझिए कि आपका ब्लड प्रेशर इसलिए ठीक था कि आप दवाई खा रहे थे। यदि दवाई नहीं खाएंगे तो ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा।
या एक तरीका और है, आप यदि कर सके तो करें, यदि आपका जो भी वजन है उसमें से आप 10% वजन को घटा लीजिए। श्रम करके, घूम के, खाने पे नियंत्रण करके, तेल तली चीज़ों पर नियंत्रण करके, मॉर्निंग वॉक करके यदि आप अपना वजन 70 किलो है और उसको 7 किलो घटा लेते हैं, 60 किलो है और 6 किलो घटा लेते हैं, 80 किलो है और 8 किलो घटा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कुछ सामान्य आ जाएगा। उद्विग्नता ना रखें, जीवन में ऊंचा नीचा सबको बना रहता है और कहते हैं कि काली से काली रात की भी सुबह होती है। इसलिए किसी भी, हम सांसारिक प्राणी हैं और हमारे ऊपर सुख दुख का साया हमेशा बना रहता है। दुख से हम कभी विचलित ना हो, उसको समझें कि ये जैसे हमारे जीवन में आया है ऐसा किसी के भी जीवन में आता है, असर डालता है, मगर उससे जल्दी से जल्दी उबरने की कोशिश करें। यदि शांत चित्त से आप रहते हैं, नींद पूरी लेते हैं, आपकी जीवन शैली नियमित है, तो आनंद कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा और आप भी मौज मस्ती कर पाएंगे। मगर यदि वो बढ़ा हुआ है तो आपको सावधान होके और दवाई खाने की, नियमित रूप से दवाई खाने की आवश्यकता है। आप अपने चिकित्सक से मिलिए और नपवाते रहिए और एक मशीन ला के रखिए। जो सावधानियां बताई हैं वो सावधानी रखते हुए ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करिए, अपना कीजिए, अपनी पत्नी का कीजिए, पति का कीजिए, माता पिता का, सबका। और ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ सावधानियां रख के आप कर सकते हैं। और यदि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, परेशान मत हों। बस अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, यारों को बताइए, और जिससे वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें। और मेरे लगभग 150 वीडियो अमेरिका घूमने के, अपने आंखों से जो अमेरिका हम देखते हैं, वैसे तो गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा, मगर जब आप अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे तब आपको वो आनंद कुछ दूसरा आएगा। और उन्हीं अपनी आंखों से मैंने दिखाने का प्रयत्न किया है। उनको भी अमेरिका घुमाइए, आपका भी उन पर कुछ उपकार हो जाएगा। तो चलिए, अंत में, बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। बस तो वही दिल आपके लिए परेशान रहता है कि आप कैसे स्वस्थ रहें। आपकी बेचैनियां मैंने अपने सिर पर रख ली हैं। चलिए, मिलते हैं आगे फिर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आशा है स्वस्थ रहेंगे। बाय। बेचैनियां समेट कर सारी जहां की।